कब्र की पहली रात का मंजर कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी तलाश में हर दूसरा शख्स नजर आता है। आज हम इस सवाल का जवाब आपके लिए इस्लामी नुक्ताए नजर से लेकर हाजिर हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कब्र इंसान को कैसे पुकारती है। क्या ये पुकार इंसान को सुनाई देती है? कब्र की पुकार। हजरत अबू सईद खदर से रवायत है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मर्दों से खिताब करते हुए ऐलान करती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूं, मिट्टी और कीड़ों का घर हूं। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र उसे मरहबा कहते हुए खुशखबरी सुनाती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में तो बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया, तो अब मेरे एहसान को देख लेगा। ये कहकर कब्र ताहद निगाह कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाजा इसके लिए खोल दिया जाता है, जहां से इसको जन्नत की ताजा हुआ आती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए। फिर फरमाया मैं भी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर दिन बाआवाज बुलंद कहती है, ये आदम की औलाद, तो क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर, कीड़ों मकोड़ों का घर हूं। मैं बहुत तंग घर हूं, मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। इसके बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तो आ तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तन्नूर। हजरत अबू हुज्जाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसको कहती है, ए इब्न आदम, तो हलाक हुआ, तुझे किस चीज ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम न था कि मैं फितना, तारीकी और कीड़ों मकोड़ों का घर हूं? तुझे किस चीज ने मुझसे बहका कर निडर कर दिया और तू मेरी पुश्त पर खूब अक्कड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होता है तो उसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते हैं, ये कब्र तो देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूं। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठता है और उन लोगों के पैरों की आवाज भी सुनता है जो उसके जनाजे के साथ कब्र तक गए हों। मुर्दे से इसकी कब्र कहती है, ए इब्न आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने उन चीजों से बचने के लिए तैयारी न की। बदअमाल मुर्दे से कब्र कहती है, तुझे मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी और मेरा गम याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र उसको जकड़ देती है, जिसके बाद इसकी पसलियों की हड्डियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती है, जबकि नेक बंदे के लिए कब्र कुशादा कर दी जाती है और उसके दाएं एक खिड़की खोल दी जाती है, जहां से इसको जन्नत की हुआ आती है। अल्लाह पाक हम सब को कब्र के अजाब से बचाए और हमको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब अल आलमीन।